फिजिकल ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर सविंद्र सिंह सर की किताबें आती हैं। बदौलत या इसी मिट्टी से, इलाहाबाद की मिट्टी से वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने उस मंडल कपी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की किताबें। और इसके लिए 3 स्तर पे तैयारी की जाती है। एक होता है आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, तो भूगोल विषय से हमने JRF क्वालिफाई किया है। होता क्या कि जब आप तैरना नहीं जानते हैं, सीधे आप जब नदी में चले जाएं तो तैरना सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं फिर से एक भैया के साथ जो नेट JRF क्वालिफाइड हैं, और इनसे आज बहुत कुछ जानने का और सीखने का मौका मिलेगा। हम भी जानेंगे और आप सभी लोग जानेंगे, और इसके साथ साथ यह भी जानेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ साथ, और सिलेबस से, और जो मिस्टेक जो इनको चैलेंज फेस करने का है, उन्हें क्या क्या गलतियां एक न्यू स्टूडेंट को, आम स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। और फ्रेंड्स, जो भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, अब बिना किसी देर के भैया के साथ बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद मंजीत यादव भाई। इंडिया सोसाइटी वर्क आपका यूट्यूब चैनल है। तो भैया, आपका सबसे पहले आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? अपने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसा कि मैं आप सभी दर्शकों को अपना परिचय दे रहा हूँ, मेरा नाम आशीष रंजन है, और भारत एक विविधताओं का देश है। उसी विविधताओं में हमारा जन्म स्थान रानीपट्टी ग्राम, मधेपुरा, बिहार, एक कोशिका भौगोलिक पर क्षेत्र है। वहाँ पर हमारा जन्म स्थान हुआ, और हमारे पिताजी का नाम श्री सुदीप चंद्र यादव और माताजी का नाम श्रीमती हीरामणि कुमारी, और वहीं से हम आते हैं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमने स्नातकोत्तर MA 2017-2020 का छात्र रहा हूँ, और इसी विगत परीक्षा में UGC द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, तो भूगोल विषय से हमने JRF क्वालिफाई किया है, और JRF भूगोल विषय से क्वालिफाई किया है। और अपने कि भैया, आपने बताया कि ये इसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जैसे कि आपने BA भी किया, ग्रेजुएशन भी। BA मेरा पटना विश्वविद्यालय पटना से है जी, और आफ्टर BA हमने ऑप्ट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को। PG यहाँ से? हाँ, और यहाँ से हमने MA PG पोस्ट ग्रेजुएशन। आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहे, और PG में क्या सब्जेक्ट रहे, उसके बारे में बताइए। ग्रेजुएशन में पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमने ज्योग्राफी ऑनर्स ज्योग्राफी ऑप्ट किया था। साथ में सब्सिडी पेपर मेरा हिस्ट्री रहा और पॉलिटिकल साइंस रहा जी। और उसी धरती का, उसी विश्वविद्यालय के गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि ज्योग्राफी का जी लिखना हमने सीखा। और फिर आगे चल के जब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय आते हैं, तो यहाँ के गुरुजनों का स्नेह मिला, इस सर्किल का स्नेह मिला, जिसके बदौलत आज शायद लगता है कि बहुत कुछ तो हासिल नहीं किया हूँ, लेकिन एक एग्ज़ाम था तो उससे क्वालिफाई कर गया। और उसमें दोस्तों का सहयोग रहा, अपने मित्र का सहयोग रहा, सब लोग। और सभी से कहना चाहते हैं कि परीक्षाएं हैं, और इसके लिए 3 स्तर पे तैयारी की जाती है। एक होता है आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, साथ ही सोशली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, और लास्ट में आता है एजुकेशनली, शैक्षणिक रूप से तैयारी। तो आपने बताया कि इसके 3 रूप से तैयारी की जाती है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें भैया, तो इसके कितने फेसेज होते हैं, कितने स्टेज होते हैं? थोड़ा सा इस एग्ज़ाम के बारे में बताइए, जो बेसिक नॉलेज है, जो न्यू कैंडिडेट कुछ नहीं जानता है कि नेट JRF क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। नेट JRF का अगर बात करें, इसका विस्तृत फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और साथ ही JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट और JRF मतलब एक पात्रता परीक्षा होती है। आप अगर हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो UGC कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया बेसिस लेवल पर यह परीक्षा। साथ ही राज्य सरकारें भी सेट की परीक्षा आयोजित करवाती हैं। तो उसी एग्ज़ाम का पैटर्न है कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं, उनके लिए UGC नेट एग्ज़ाम होती है, और उसमें जो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उनको JRF अवार्ड किया जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप।
मान लीजिए कितने परसेंटेज लोग को या कैंडिडेट को जीआरएफ के लिए क्वालिफाइड किया जाता है? जो मापदंड है यूजीसी का गाइडलाइन है उसके अनुसार जितने छात्र अपीयर्ड होते हैं जी। उनका 6% नेट के लिए क्वालिफाई किया जाता है और 1% वो जेआरएफ अवार्ड होता है। उसमें बताना चाहेंगे कि हम लोग के भूगोल विषय से लगभग 45,000 बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे और उसमें से 45,000 में से लगभग 30,000 अपीयर्ड हुए थे, ठीक है। और 30,000 अपीयर्ड हुए और लगभग 533 जेआरएफ अवार्ड हुआ उसमें, और उसमें 144 ओबीसी वर्ग को अवार्ड हुआ और उसी में से मेरा एक रिज़ल्ट बना है। और हमने पहले भी बातचीत किया था कि सामाजिक संघर्ष भी देखना पड़ता है, मेंटली भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो सामाजिक संघर्ष में अगर शायद ओबीसी रिजर्वेशन नहीं रहता तो यह रिज़ल्ट नहीं बन पाता मेरा, चूँकि 93 नंबर पे अब की बार कट ऑफ गया और हमें 94 नंबर मिला है। और उसी सामाजिक संघर्ष का देन है कि हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं अपने जो हमारे लीडर रहे इस देश के कर्ता धर्ता, जैसे बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल रहे, या मंडल कमीशन के चेयरपर्सन बीपी मंडल साहब रहे, या फिर कर्पूरी ठाकुर साहब रहे, या फिर जननायक जिनको जाना जाता है लालू प्रसाद यादव रहे, या शरद यादव रहे, या फिर मुलायम सिंह यादव रहे। इनकी बदौलत या इसी मिट्टी से, इलाहाबाद की मिट्टी से वीपी सिंह साहब प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने उस मंडल कमीशन की रपट को लागू किया। तो उसी का देन है कि हम लोगों का रिज़ल्ट बना है। हम उस तबके से आते हैं जहाँ से शायद पहले विश्वविद्यालय की दीवारें उतना ओपन नहीं रहती थी। जी। तो भैया अगर बात करें तो जैसे कि आपने बताया कि इसमें इसके स्टेजेस भी बताया, परीक्षा के एग्जाम पैटर्न बताया, इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ बातें हैं तो बताइए कि क्या इंटरव्यू भी होता है इसमें? आपने परीक्षा से रिलेटेड जहाँ तक बात की तो शैक्षणिक स्तर पर इसमें 2 पेपर होता है यूजीसी नेट में। एक कॉमन पेपर होता है, सबके लिए कॉमन रहता है, और वो 50 क्वेश्चन रहता है, और अपने विषय से 100 क्वेश्चन रहता है। तो लगभग 150 क्वेश्चन है और इसमें आप लगभग 100 के आसपास अगर अपना टारगेट लेके चलते हैं तो जेआरएफ अवार्ड हो जाते हैं। और उसमें वेरिएशन होते रहता है, कभी एग्ज़ाम पैटर्न बदल जाता है, क्योंकि अब की बार जो नया एजुकेशन पॉलिसी का असर कहिए या फिर न्यू गवर्नमेंट का असर कहिए कि पैटर्न जो है एग्ज़ाम का उसको एक नए स्तर पे ले जाया जा रहा है, बिल्कुल नए स्तर से न्यू ओरिएंटेड ज्योग्राफी है ना, जहाँ पर कि ह्यूमन सेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। फिजिकल सेक्शन भी है लेकिन ह्यूमन सेक्शन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसे भैया अगर बात करें इसके एग्ज़ाम जो है कि लिखित होता है कि वैकल्पिक होता है? वैकल्पिक हमने बताया 150 प्रश्न होता है, वैकल्पिक होता है और 4 ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन पहले क्या था कि एक सिंगल चॉइस ऑप्शन रहा करता था, लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे A एंड B, B एंड C, ABC, तो चारों ऑप्शन को बेहतरीन ढंग से आपको तैयार करना पड़ेगा। जो भी आपका विषय वस्तु है उसको। ये आपका किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? आप इससे कहाँ आपका जाना है पढ़ाने के लिए, इसको बारे में भी क्वालिफाइड नहीं है? अभी तो यूजीसी ने हमें प्रमाण पत्र दिया है जी। आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, आगे और भी इम्तिहान होंगे, उसको क्वालिफाई करना है। पीएचडी का एडमिशन होता है, टेस्ट होता है, कहीं कहीं जेआरएफ के वालों को डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल दिया जाता है, फिर प्रवेश परीक्षा मान के चलिए, फिर जाके एनरोलमेंट करवाना होगा किसी अच्छे गाइड के अंदर में जिस विषय वस्तु पर हमें शोध करना है और देश सेवा में जाना है। अगर बात करें भैया तो जैसे कि आपने बताया एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर के बारे में एक विस्तृत जानकारी दिया। अगर बात करें तो अब थोड़ा बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी की, थोड़ा जो न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपने सब्जेक्ट भी बताया कि हमारा जियोग्राफी ऑनर्स था, तो जियोग्राफी ऑनर्स के लिए आपने क्या बुक पढ़ा था, किस लेखक की बुक पढ़े थे, और उसके साथ साथ कोई कोचिंग किए थे, या फिर जो कुछ भी हेल्प मिला कहाँ से कंटेंट आपने जुटाया था? बुक मटेरियल की बात आपने की तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन सर की किताबें हैं। फिर भौगोलिक चिंतन का विकास, ज्योग्राफिकल थाउट के लिए माजिद हुसैन सर की किताबें हैं। फिर आपको ज्योग्राफिकल थाउट करके एक किताब आती हैं, तो माजिद हुसैन की हैं।
मॉडल्स एंड थियरीज़ हैं माजिद हुसैन की, काशीनाथ का भूगोल है, भारत का भूगोल और भी डॉक्टर खुल्लर साहब का है, और फिर कुछ गाइड हैं जैसे अरिहंत पब्लिकेशन है, या फिर AGP हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड दोनों रहता है। और फिर किस टॉपर के नोट्स वगैरह भी, जैसे मार्केट में तमाम नोट्स है और सीट हैं, तो इसके आपने भी फॉलो किया था? पढ़ाई अनवरत होनी चाहिए। और आप जब है होता क्या कि जब आप तैरना नहीं जानते हैं तो सीधे आप जब नदी में चले जाएं तो तैरना सीख जाएंगे। तो इम्तिहान देंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा कि मेरा कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, किस पर हमें तैयारी करनी है, और धीरे धीरे अपने आप को संभालते हुए आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होता है। और टेस्ट भरपूर लगाइए। हाँ, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। अधिक से अधिक जो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है उसको समझिए और अधिक से अधिक सॉल्व कीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। डेली भैया बात करें तो कितना अपने आप को डेली पढ़ाई में देते हैं और समय निकाल लेते हैं? यहाँ पर हम इस समय जियोग्राफी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जियोग्राफी डिपार्टमेंट के सामने है, यहाँ पर भी पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। तो डेली अगर बात करें तो कितना अपने आप को इसमें देते हैं पढ़ने के लिए? बहुत रोचक प्रश्न है। और पढ़ाई क्योंकि हर स्टूडेंट को एक कंफ्यूज कहीं ना कहीं रहता है कि वो 24 घंटे, जैसे UPSC के क्या बोला जाता है कि 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ना होता है, तो इसलिए आप इसमें 24 घंटे में 36 घंटे बोल दें पढ़ने के लिए तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आप कितना इनपुट अपने आप को देते हैं? चूँकि पढ़ाई का बात है तो पढ़ते रहिए, जब समय मिले पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, सब काम कीजिए। हाँ, और अधिक पढ़िए, अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब कितना घंटा पढ़ना वो आपको डिसाइड करना है, आप किस लेवल पे हैं, किस टाइप के खिलाड़ी हैं, टेस्ट फॉर्मेट के हैं कि T20 के हैं कि वनडे के हैं, आप डिसाइड करेंगे। क्या इसके साथ साथ आपको UPSC या PCS लेवल की भी तैयारी करते हैं? जी, कि जनरली क्या होता है कि बच्चा जो है नेट JRF इसके साथ साथ PCS और सिविल एग्जाम की भी तैयारी करता है, तो ये आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि नेट JRF के साथ सिविल की भी तैयारी करते हैं। तो ऐसा है कि एक समय में एक एग्ज़ाम होनी चाहिए, एक प्रिपरेशन, ठीक है, नहीं तो एनर्जी बंट जाता है। तो एक आप डिसाइड कर लें कि मेरा कौन सा मोर्चा मजबूत है और हम कहाँ बेहतर खेल सकते हैं, और उस पर आप समय दीजिए, और तब तक दीजिए जब तक सफल नहीं हो जाएं। हाँ, फिर अगला चरण में आप डिसाइड करें कि हमें कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सबों का अपना बैकग्राउंड होता है, अपना मेहनत होता है, सब अलग अलग प्रकार के खिलाड़ी हैं, कोई ये नहीं कर सकता कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना। तो ये कौन सा, इससे पहले भी कोई एग्ज़ाम अगर दिए थे किसी ने कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको यहाँ तक पहुँचे हैं कि इससे पहले भी कोई दिए? हम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किए हैं, इससे पहले हम डिस्क्वालीफाई हो गए थे। पिछली बार एग्ज़ाम दिए थे तो नेट भी नहीं निकला था। तो वहाँ पे क्या होता है कि रणनीति बनाई जाती है। आपने पढ़ाई भी किया है, सही बात है, लेकिन जब आप पिच पर जाएंगे तो बेहतर आप प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ जाएं। तो समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। आपको 3 घंटा मिलता है तो उसमें बेहतर हम उपयोग कैसे करें। तो जब आप टेस्ट उस्ट लगाएंगे तो वो बन जाता है कि भाई किस तरह से हमें अपना समय निकाल के अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन को। जैसे आपने बताया कि इससे पहले आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, तो भैया जो एक न्यू कैंडिडेट है उन्हें क्या मिस्टेक या को गलतियां क्या नहीं करनी चाहिए जो आपने किया था, या फिर वहाँ उसके लक्ष्य को पाने में भटका होता है, तो जनरली जो ऐसा क्या लगता है कि वो न्यू स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए? भाई एक तैयारी एक समय होनी चाहिए। अगर आप एनर्जी बांटेंगे तो शायद वो मुकम्मल रूप से एक लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। दो तरफ जाएंगे तो दो धारा में बह सकते हैं। एक तरफ बहिए, एक तरफ लेके चलिए नाव को और पार कर जाइए दरिया। यही इस तैयारी में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा आपको? क्या गुरु, माता पिता, सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? सब लोगों का सहयोग रहा, माँ, पिताजी, भैया का, समाज का, दोस्तों का सबसे बेहतर सहयोग रहा। और दोस्त सर्किल बेहतर बनाइए जहाँ पर कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चर्चाएं हों, और एक सर्किल माहौल एनवायरनमेंट बहुत ही बेहतर होनी चाहिए। और उसमें आप लोग सहायता देते हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है तो फिर प्रोत्साहन मिलते रहता है, फिर वही रिजल्ट में तब्दील होता है। मेहनत तो सब करते हैं और मेहनत ही अंतिम विकल्प है, यही बात है। और अगर लास्ट क्वेश्चन है भैया कि आप जैसे कोई 2-3 मोटिवेशन लाइनें हमारे दर्शकों के साथ, व्यूअर्स के साथ बोल दीजिए, कोई भी 2-3।
मोटिवेटेड लाइन्स, आप अगर कर्म करें, है ना, जी। और फल की चिंता ना करें, सबसे बेहतर होता है कि समय के अनुसार समय पर कर्म करते चलें, अपना बेहतर से बेहतर दें, यही मोटिवेटेड लाइन है। और इस इंटरव्यू के लिए खास हम धन्यवाद देते हैं अपने छोटे अनुज हैं, आर्यन यदुवंशी, या फिर हमारे इंद्र मोहन हैं, या अमन शर्मा हैं, अपने भाई हैं राहुल यादव हैं, सब लोग प्रोत्साहन दिए हैं इस इंटरव्यू के लिए, और सबों का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि भैया ने हमारे साथ आपके साथ बहुत कुछ सिखाया, अपना अनुभव एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड बातें, और जो नॉर्मली जो सिंपली मिस्टेक की जाती है उसके बारे में भैया ने बताया, और इसके साथ साथ कैसे तैयारी की जाती है, स्ट्रेटजी से लेकर बुक लिस्ट, हर प्रकार का अनुभव आपके सामने शेयर किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपके साथ